तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। अब देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि तारपोलिन का मतलब क्या होता है। देखो तारपोलिन मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे कितने लोग अपने पत्रे के ऊपर प्लास्टिक सा, मोटा प्लास्टिक का कुछ रहता है कपड़े जैसा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ताड़पत्री बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो उस ताड़पत्री को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तारपोलिन बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मतलब ज्यादातर जो हमारा तारपोलिन जो रहता है वो कौन से शेप का रहता है, तो अगर आप चटाई भी एग्जांपल में लोगे तो चटाई कौन सा शेप का रहेगा, रेक्टेंगल। तो वैसे जो हमारा तारपोलिन है वो भी कौन सा शेप का रहता है, तो रेक्टेंगल शेप का रहता है, ओके। अब जिसमें हमें क्या बोला है कि ये जो तारपोलिन है इसका हमें ब्रेथ दिया है। वाइड मतलब क्या होता है, ब्रेथ। तो इसका ब्रेथ हमने कितना दिया है, 3 मीटर इसका हमें ब्रेथ दिया है। अब हमको क्या बोला है कि अब ये तारपोलिन का यूज करके क्या बना रहे हैं, कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। यानी कि इसका यूज करके क्या बना रहे हैं, तो कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, जिसमें इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है हमारी, ये जो हमारी हाइट है ये कितना है, 8 मीटर है, और इसका रेडियस है ये हमें कितना बोला है, 6 मीटर बोला है, ठीक है। मतलब कि आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो कि मम्मी सपोज कपड़ा ली है और कपड़े का क्या बना रही है, सूट बना रही है, ठीक है, कुर्ती बना रही है। तो अब कपड़ा तो ज्यादा रेक्टेंगल शेप का ही होता है, तो वो कपड़े का यूज करके मम्मी क्या बनाएगी, कुर्ती। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी ये तारपोलिन का यूज करके क्या बना रहे हैं, तो कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, ओके। जिसमें ये कॉनिकल टेंट की हाइट हमें 8 मीटर दिया है और जो हमारा रेडियस है वो 6 मीटर दिया है। फिर आगे क्या बोला, देखो, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting in approximately 20 centimeter। अब देखो, अब जब मम्मी कपड़ा लेकर लाएगी, कुर्ती सिलेगी, तो क्या पूरे कपड़े का कुर्ती सिला जाता है, नहीं, कुछ कुछ टुकड़े भी तो बचते ना, जो आप कटिंग वटिंग करते हो सिलने के लिए उसमें, तो वो जो कटिंग का जो पीस रहता है एक्स्ट्रा वो तो निकल जाता है। यानी कि पूरा कपड़ा उसमें नहीं लगता है, समझ में आ रहा है। या फिर अगर कपड़ा कम भी पड़ जाता है तो और कपड़ा लेकर आते हैं। तो वैसे ही अब इसका यूज करके हम कॉनिकल टेंट बनाएंगे, तो इसमें हमें और एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ जो मटेरियल था वो कट के साइड कट के निकल गया, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा और लगा, एक्स्ट्रा तारपोलिन हमें और लगा। और वो एक्स्ट्रा तारपोलिन कितना था हमारा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि मतलब वेस्टेज में, अभी देखो हमको तो ये पूरे तारपोलिन का हमको कोन बनाना है, पर जरूरत नहीं है कि पूरे का अच्छे से बनेगा। हम कहीं कटिंग वटिंग करेंगे सिलने के टाइम पे तो कुछ कुछ टुकड़ा तो निकल जाएगा ना। तो यानी कि इसमें हमें 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो हमारा तारपोलिन है इसका लेंथ कितना होगा, यही हमसे पूछा है। समझ में आया, टोटल लेंथ कितना होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे समझो कि अगर हम तारपोलिन का यूज करके कोन बनाएंगे, ठीक है, तारपोलिन का यूज करके अगर हम कोन बनाएंगे तो दोनों का तो एरिया हमारा सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा, है कि नहीं। अगर हम तारपोलिन का यूज करके कॉनिकल टेंट बना रहे हैं तो जितना है उतना ही तो तारपोलिन इसमें लगा, जितना तारपोलिन यहाँ पे है उतना ही तारपोलिन इसमें लगा। तो इसका मतलब ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखो पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेने का। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, जैसे कि तारपोलिन में हमें इसका लेंथ गिवन नहीं है पर ब्रेथ दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, 3 मीटर, ओके। फिर कॉनिकल टेंट में हमको रेडियस गिवन है, कितना रेडियस दिया है, 6 मीटर। हाइट गिवन है, हाइट हमें कितना दिया है, तो 8 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम किसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ तारपोलिन किसके बराबर होगा, तो कर्व सरफेस। अभी देखो अगर हम कोन बना रहे हैं तो नीचे में थोड़ी ना हमारा कपड़ा जाएगा, नीचे में तो थोड़ी ना जाएगा। तारपोलिन तो बस खाली कर्व सरफेस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा नीचे बेस है यहाँ पे हमारा तारपोलिन नहीं लगेगा, ठीक है। जो ये हमारा इधर पे ये सब में हमारा तारपोलिन लगेगा, इसका मतलब ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। यानी कि जो एरिया ऑफ तारपोलिन है वो किसके बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ और फुल फॉर्म में लिखना कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कॉनिकल टेंट।
अब ये जो हमारा टारपोलिन है वो रेक्टेंगल शेप का है, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, राइट। ये दोनों का लेंथ अलग अलग है, हाँ सेम नहीं है, तो एक काम करना आप लोग, ओके। अब हमको तो पहले एल फाइंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो हमको हमने तो एल फाइंड किया नहीं, तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल फाइंड करने का। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रही हूँ, पहले हम एल फाइंड कर लेते हैं, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, एल। एल का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। एल हमें गिवन है नहीं, तो एल का एल लिखोगे। आर हमें दिया है, कितना दिया है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस एच कितना दिया है 8, तो 8 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 8 स्क्वायर 64। अब इनको आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 है हमारा 10 का स्क्वायर, तो 10 कितना आ जाएगा मीटर, यानी कि हमारा स्लैंट हाइट कितना आ गया 10 मीटर, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसका जो इसका लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब हमने कैसे क्या लिखा था, जो हमारा एरिया ऑफ टारपोलिन है, ठीक है, जो हमारा एरिया ऑफ टारपोलिन है वो किसके बराबर होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट के बराबर होगा, राइट। अब एरिया ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन तो हमारा रेक्टेंगल शेप का होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू यहाँ पे पाई आर एल। अब लेंथ हमें तो नहीं गिवन है, लेंथ का एल लिखोगे, इनटू ब्रेथ हमें दिया है, कितना दिया है 3 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे आप डैश कर देना, ठीक है, यहाँ पे आप डैश कर देना, क्यों, क्योंकि दोनों में एल एल सेम है ना, पर दोनों एल सेम है क्या, नहीं, इसके लिए इसको एल लिखो, यहाँ पे एल डैश कर देना, ओके। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, तो 22/7 हमें नहीं लिखना है। तो फिर आप क्वेश्चन से रीड कर लेने का कि आपको पाई की वैल्यू दी है या नहीं दी है, ओके। तो दी है, कितनी दी है 3.14, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3.14 इंटू रेडियस हमें दिया है, रेडियस कितना दिया है हमें 6 मीटर, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और स्लैंट और जो स्लैंट हाइट है एल वो हमने फाइंड किया, कितना आया 10, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, ओके। अब देखो ये जो 3 है ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो L इक्वल्स टू 3.14, अभी देखो 3.14 है, हम क्या कर देंगे पॉइंट हटा देंगे, राइट। अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 0, यानी कि 100 आ जाएगा, है ना। 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटा दिया तो 2 0 1, यानी कि 100 आ गया, इंटू 6, ये 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे डिवाइड कर दो इंटू 10, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, 3 के टेबल में 6 आता है, कितने जा 2 जा, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो L इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 314 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 10 से, ओके। तो 314 है, 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया, तो L इक्वल्स टू 6 2 8। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है 10 है, तो एक नंबर के पहले क्या दे दोगे पॉइंट दे दोगे, तो यहाँ पे हमारा जो L है यानी कि जो हमारा टारपोलिन की जो हमारा लेंथ है वो कितना आया, तो 62.8 मीटर, ओके। तो यहाँ तक हमने निकाला, लेकिन इसमें एक और चीज हमें गिवन था, क्या गिवन था कि कुछ टारपोलिन जो है वो कट स्टिचिंग के टाइम में कट के निकल गया, मतलब स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ा जो है मटेरियल कट के निकल गया, राइट। तो फिर हमने क्या किया एक्स्ट्रा और लिया, एक्स्ट्रा टारपोलिन और लिया, कितना लिया 20 सेंटीमीटर। तो इस 20 सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे L में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो देखो पहले यहाँ पे क्या लिखने का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ कितना लिया हमने, तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये हमारा मीटर में है, यहाँ पे हमारे सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब देखो जो सेंटीमीटर होता है वो मीटर से क्या होता है, तो छोटा होता है, राइट। तो कभी भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से, ओके। तो यहाँ पे हम 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो मैं नीचे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से
तो हमारा मीटर में बन जाएगा, राइट। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। अब हमको क्या चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए, राइट। तारपोलिन का हमें टोटल लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन, या फिर टोटल लेंथ में हम क्या कर देंगे, तो लेंथ ऑफ तारपोलिन प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा लेंथ, ओके। तो लेंथ ऑफ तारपोलिन में हम प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा लेंथ, तो यानी कि 62.8 में आप प्लस कर दोगे 0.2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 63 मीटर। तो यानी कि जो तारपोलिन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 63 मीटर। अब देयरफॉर में क्या लिखोगे, देयरफॉर में आप लिखोगे, तो देयरफॉर में कहाँ लिख देती हूँ, अब मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो देयरफॉर में आप क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन इज 63 मीटर। तो आ गया हमारा आंसर। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर आप अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, फिर यहाँ से इतना किया, यहाँ पे हमने ये लिखा लेंथ इक्वल्स टू 62.8 मीटर आया। आप कुछ देयरफॉर आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ तारपोलिन 62.8 मीटर, चलिए लिख देते हैं। देयरफॉर लिख सकते हो लेंथ ऑफ तारपोलिन इज 62.8 मीटर। यहाँ पे तो सिर्फ लेंथ था, जब हमने एक्स्ट्रा लिया, जब हमने एक्स्ट्रा लेंथ भी तो हमने लिया था ना, तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.2 मीटर आ गया। अब क्या निकालोगे, टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ तारपोलिन में आप प्लस कर दोगे एक्स्ट्रा लेंथ, हमें कितना मिल जाएगा 63 मीटर। फिर आप देयरफॉर लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively। अब पहले तो ये समझो कि कॉनिकल टोम्ब क्या होता है। कॉनिकल टोम्ब मतलब क्या होता है, मकबरा, कब्र, समाधि जो हम बोलते हैं ना वो। तो जो टोम्ब हम मतलब किसे, अगर आप देखे हो कि ताजमहल क्या है, एक टाइप का हमारा कब्र है, ठीक है। तो अगर आप ताजमहल का ऊपर का देखोगे ऐसे बना रहता है, राइट, ऐसे बना रहता है। लेकिन ये जो कॉनिकल टोम्ब है, ये जो टोम्ब है वो कौन सा शेप का है, तो कोन शेप का है। ये एक समाधि है जिसमें कोन शेप का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, तो लोगों की जो डेड बॉडी है उसको कब्र बना देते हैं ना। कब्र मतलब क्या होता है, जिसमें डेड बॉडी हम रखते हैं। तो वैसे ये जो टोम्ब है ये हमारा कौन सा शेप का है, तो कोन शेप का है, ऐसे, ओके। अब ये जो कोन है, वापस बना देती हूँ। तो ये जो हमारा कॉनिकल टोम्ब है, इसका हमको क्या दिया है, तो इसका हमको स्लैंट हाइट एंड डायमीटर दिया है। स्लैंट हाइट हमें कितना दिया है 25 मीटर, राइट, ये हमारा 25 मीटर दिया है। और जो डायमीटर है वो हमें कितना दिया है 14 मीटर दिया है। अब क्या कर रहे हैं, तो ये जो टोम्ब है इसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। व्हाइट वॉशिंग मतलब आप समझ सकते हो पुट्टी लगा रहे हैं, ठीक है, पुट्टी लगा रहे हैं। अब वो जो पुट्टी लगाने का पैसा, अब देखो कहाँ पे पुट्टी लगा रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया में, यानी कि पूरे नीचे तक नहीं लगा रहे, सिर्फ जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसी पे क्या लगा रहे हैं, तो पुट्टी लगा रहे हैं। और 100 मीटर स्क्वायर पे पुट्टी लगाने का पैसा कितना है 210। तो ये पूरे टोम्ब पर पुट्टी लगाने का पैसा कितना होगा, यही हमको बताने का है, ओके। सिंपल, आप पहले क्या करोगे, इसे कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे। जब आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। फिर उससे आप क्या करोगे, तो 210 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हमको पैसा पता चल जाएगा कि पूरे टोम्ब में, ये जो टोम्ब है उसमें व्हाइट वॉशिंग करने का पैसा कितना है, ओके। समझ में आया आपको, ओके। आप सॉल्यूशन में देखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेने का, राइट। हमको डायमीटर दिया है, कितना दिया है 14 मीटर। तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालोगे, 14 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 7 मीटर, ओके। फिर हमको एल दिया है, कितना दिया है 25 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोम्ब। कॉनिकल टोम्ब लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ टोम्ब लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं रहेगी तो क्या लिखने का, 22/7। रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 7 है, 7 लिख दोगे। स्लैंट हाइट कितना है, तो 25, राइट। 7 7 क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो 22 को आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से। तो 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 से 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 +1 5 × 0 5 प्लस कर दो, कितना आएगा
550 यानी कि 550 कितना आया मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो कॉनिकल टोम है इसका कर्व सर्कल एरिया कितना आया, तो 550 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब हम सिंपल लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि व्हाइट वॉशिंग करने का पैसा कितना है, तो 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 550 है, राइट, ये जो 550 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा पैसा कितना है 210। अगर हमको 100 नहीं दिया रहता तो हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्या बोला है पर 100 मीटर स्क्वायर, हर 100 मीटर स्क्वायर का पैसा 210 है, तो हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 पर मीटर स्क्वायर दिया तो हम 1000 से डिवाइड करते, ठीक है, 500 दिया रहता तो 500 से डिवाइड करते, पर यहाँ पे हमें 100 दिया है तो 100 से डिवाइड कर दोगे। तो अब यहाँ पे देखो जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तब यहाँ पे हम क्या कर देंगे 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो 55 है 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब 55 ही आएगा इंटू 2 5 10 0 1 कैरी 2 5 10 प्लस 1 11 प्लस कर दो 5 5 1 1 यानी कितना रुपीस लगेगा 1155 1155 रुपीस लगेगा व्हाइट वॉशिंग करने में। ओके, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर लिख दोगे टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹1155। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹1155। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।